जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, कैथलिक बिशप सम्मेलन ने पोप फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया, झूठी अफवाहों के खिलाफ चेतावनी दी। बैथनी मंडली ने रेमंड मस्करनहास की दोहरी जयंती मनाई। नरसंहार की धमकियों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य से ईसाइयों की सुरक्षा करने को कहा गया। वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर शोक। बच्चों में पढ़ने की आदत को फिर से जगाने के लिए समाचार पत्र लॉन्च किया गया। बेंगलोर आर्चडायसिस ने पुलिस को मॉन्स्ट्रेट चोरी की रिपोर्ट दी। बीकन अवार्ड 2025 आस्था, शिक्षा और नेतृत्व में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। उड़ीसा के अल्पसंख्यक छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए ईश्वरीय मदद मांगी। अब जानते समाचार विस्तार से। कैथलिक बिशप सम्मेलन ने पोप फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया, झूठी अफवाहों के खिलाफ चेतावनी दी। पपुआ न्यू गिनी और सोलमेन द्वीप समूह के कैथलिक बिशप सम्मेलन ने 24 फरवरी को अपुष्ट रिपोर्ट के बाद सभी कैथलिकों और सद्भावना रखने वाले लोगों से पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने और उनके निधन के बारे में झूठी अफवाह फैलाने से रोकने का आह्वान किया है। सम्मेलन ने स्पष्ट किया, पोप फ्रांसिस की स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक राजनीतिक अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है और 24 फरवरी को गार्डन में सीबीसीआई पीएनजीएसआई मुख्यालय में एक तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की गई। बैथनी मंडली ने रेमंड मस्करनहास की दोहरी जयंती मनाई। बैथनी ने लिटिल फ्लावर सिस्टर्स की मंडली ने 28 फरवरी को मैंगलोर के बेंडूर स्थित सेंट सेबेस्टियन चर्च में एक पवित्र यूकरिस्ट समारोह के साथ अपनी 125वीं जयंती मनाई। यह मंडली के संस्थापक ईश्वर के सेवक रेवरेंड फ्रांसिस कैमिल्स मस्करनहास की 125वीं प्रोहिताई दीक्षा वर्षगांठ भी थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया, सीसीबीआई ऑफ फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराउ ने बिशप पीटर पॉल सल्दाना, गेरार्ड लोबो, फ्रांसिस सेराओ, गिवग्रिस मार मकारियोस और एलोशियस पॉल डिसूजा के साथ सामूहिक प्रार्थना का नेतृत्व किया। अपने प्रवचन में बिशप सल्दाना ने धर्म प्रचार के प्रति उनके दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के लिए धर्म गुरु मस्करनहास की सराहना की। नरसंहार की धमकियों के बाद छत्तीसगढ़ राज्य से ईसाइयों की सुरक्षा करने को कहा गया। धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने वाली भारत की संघीय संस्था ने छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार से ईसाइयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, क्योंकि एक दक्षिणपंथी हिंदू व्यक्ति ने कथित तौर पर ईसाई विरोधी नरसंहार के लिए आंदोलन चलाया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के 25 फरवरी के पत्र में 1 मार्च को छत्तीसगढ़ में ईसाइयों के खिलाफ हिंसक मामलों के लिए परेशान करने वाले आह्वान का उल्लेख किया गया है और राज्य से ईसाइयों की सुरक्षा करने को कहा गया है। अब हम राहत महसूस करते हैं, ईसाई नेता एसी माइकल ने कहा, जिन्होंने अर्थ न्यायिक संघीय निकाय के ध्यान में यह धमकी लाई थी। माइकल यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के राष्ट्रीय स्वयं सेवक है, जो एक विश्वव्यापी संस्था है जो भारत में ईसाइयों के खिलाफ उत्पीड़न को रिकॉर्ड करती है। वरिष्ठ पत्रकार के निधन पर शोक। मुंबई प्रेस क्लब ने मीडिया कर्मियों के साथ मिलकर 4 दशकों से अधिक के करियर के दौरान कई मुद्दों को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एशेल डिमेलो के निधन पर शोक जताया। डिमेलो का 28 फरवरी की शाम को मुंबई के उपनगर बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 69 वर्ष के थे। प्रेस क्लब की ओर से जारी शोक संदेश में कहा गया, उन्हें फेफड़ों में संक्रमण के कारण इस सप्ताह की शुरुआत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार 3 मार्च को बांद्रा में हुआ। संदेश में कहा गया, उन्होंने 25 वर्षों तक टाइम्स ऑफ इंडिया और इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ऑफ फ्री प्रेस जर्नल के साथ काम किया। वह राष्ट्रीय समाचार एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया से भी जुड़े रहे और भारत से टाइम मैगजीन के लिए लिखते रहे। इसमें कहा गया कि अपने शानदार करियर के दौरान डिमेलो ने राजनीतिक, अपराध, नागरिक मामलों, पर्यावरण, बुनियादी ढांचे, व्यापार और समुदाय के मामलों को कवर किया। बच्चों में पढ़ने की आदत को फिर से जगाने के लिए समाचार पत्र लॉन्च किया गया। गोवा में लगभग 55 स्कूलों ने बच्चों के लिए लॉन्च किए गए एक नए समाचार पत्र की प्रतियां लेने के लिए साइन अप किया है। गोवा एमन्यूस्ट का उद्देश्य बच्चों में उनकी जिज्ञासा को जगाना और फिर से पढ़ने के प्रति आकर्षित करना है। संपादक और सह संस्थापक लाजवंती डिसूजा कहती है, बच्चों को आकर्षित करने वाले कॉलम प्रकाशित करने के अलावा समाचार पत्र उन्हें प्रकाश करने के लिए अपनी पेंटिंग, कविता, कहानियां, चुटकुले, विचार ईमेल करने के लिए आमंत्रित करता है।
डिसूजा ने कहा कि वह और समाचार पत्र के सह संस्थापक विवेक मेंडोजा बच्चों और युवा वयस्कों के बीच पढ़ने की संस्कृति को फिर से जगाने के मिशन पर है। बेंगलोर आर्चडायसिस ने पुलिस को मॉन्स्ट्रेट चोरी की रिपोर्ट दी। बेंगलोर आर्चडायसिस ने 28 फरवरी को एक पल्ली से धन्य संस्कार युक्त मॉन्स्ट्रेट की चोरी के अपवित्र मामले की जांच के दौरान क्षतिपूर्ति समारोह आयोजित किया। बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो ने अपने प्रवचन के सभी पैरिशों से 28 फरवरी को प्रायश्चित और क्षतिपूर्ति के दिन के रूप में मनाने को कहा। आर्चबिशप द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया, शहर के केंद्र से मुश्किल से 12 किलोमीटर दक्षिण में उत्तरहली क्षेत्र में सेंट एंटनी चर्च में एक गंभीर अपवित्रता हुई है। इसमें कहा गया कि अपवित्र कृत्य 25 फरवरी की रात को हुआ, जब अज्ञात लोगों ने एडोरेशन चैपल में घुसकर धन्य संस्कार युक्त मॉन्स्ट्रेट चुरा लिया। मामले की सूचना पुलिस को जल्द दे दी गई है, लेकिन वे अभी तक चोरी हुए मॉन्स्ट्रेट या पवित्र प्रजाति का पता नहीं लगा पाए हैं। हमें डर है कि पवित्र यूक्रिस्ट का अपमान किया गया है, उनके पत्र में कहा गया है। बीकन अवार्ड 2025 आस्था, शिक्षा और नेतृत्व में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है। बीकन अवार्ड 2025 का आयोजन 22 फरवरी को चेन्नई, दक्षिण भारत में किया गया, जिसमें आस्था, निर्माण और शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता दी गई। मद्रास और मैलापुर के आर्चडायसिस के शिक्षा कार्यालय ने कैटेचिस्ट आयोग के सहयोग से बीकन अवार्ड 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 347 छात्र, शिक्षकों और स्कूलों को अकादमिक उत्कृष्टता और समग्र आस्था विकास के लिए उनकी उत्कृष्टता प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। 56 स्कूलों के 221 छात्रों को कैटेकिज्म और मूल्य शिक्षा में उनकी उत्कृष्टता के लिए बीकन अवार्ड पुरस्कार मिले। 4 शिक्षकों को उनकी समर्पित सेवा और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़ीसा के अल्पसंख्यक छात्रों ने बोर्ड परीक्षा के लिए ईश्वरीय मदद मांगी। उड़ीसा के अल्पसंख्यक समुदाय के 30 छात्रों ने 22 फरवरी को बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के दौरान माता मरियम के माध्यम से परीक्षार्थियों में से एक प्रत्युष सिंह ने पुष्टि की, मुझे यीशु पर दृढ़ विश्वास है जो बोर्ड परीक्षा में हमारी सफलता के लिए माता मरियम की प्रार्थना सुनते हैं। उन्होंने कहा, हर किसी को ईश्वर की माता के माध्यम से ईश्वर की सहायता का आश्वासन है। जब कटक भुवनेश्वर के डिवाइन वर्ड आर्चबिशप जॉन बरवा ने पूछा कि उनमें से कितने भविष्य में पुरोहित बनेंगे, तो जवाब मिला कि 30 लड़के पुरोहित बनने के लिए सेमिनरी में शामिल होंगे। जब पूरे भारत में बिशप कंधमाल जिले में अवर लेडी ऑफ चैरिटी पैरिश पहुंचे, तो वे अवर लेडी ऑफ होली रोजरी पैरिश दरिंगबाड़ी में स्वर्ण जयंती समारोह के लिए गए। उन्होंने कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस के बिशप टोबार बॉयज हॉस्टल का दौरा किया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।